नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु। जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं, जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी सीधी नजर होती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक की हर सच्चाई आपके सामने बिना परतों को टटोले, बिना उन्हें बदले रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जवाब बाकी है। कहीं फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत की चीख। विकास के दावों के बीच आम आदमी की जद्दोजहद और तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से लाए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो टिन्नू यादव है वो उसने बाकायदे पूरा नेटवर्क बिछा रखा था, जो वीआईपी दर्शन के नाम पे वही करता था। उसके साथ में तमाम उसके रिश्तेदार और तमाम ऐसे लोग लगे थे जो वीआईपी दर्शन के नाम पे श्रद्धालुओं को लूट रहे थे, उनसे पैसा कमा रहे थे और पैसा उनकी जेब में जा रहा था। ये खुलेआम हो रहा था, सभी को मालूम था। यहाँ तक कि टिन्नू यादव बाकायदे बाकी टाकी लेके चलता था और जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो भी उससे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। टिन्नू यादव का पूरा वर्चस्व था राम मंदिर के अंदर। इसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस तमाम और तहकीकात कर रही है। तमाम डॉलर मिले हैं इनके पास से, सोना चांदी जेवरात मिले हैं। लोग श्रद्धालु चढ़ाते थे राम मंदिर में जेवरात और सोना, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको पार कर देते थे। और ऐसे में जो वहाँ का प्राधिकरण है, अयोध्या विकास प्राधिकरण, उसने जो अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के जो घर हैं उन पर नोटिस जारी किया है और ये लगभग उनकी तोड़ने की तैयारी है, बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। तो इस तरह योगी सरकार बुलडोजर एक्शन करा के कम से कम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही है जो भी चढ़ावा चोरी में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा और साथ में जो तीसरे गोपाल राव, उन तीनों से एसआईटी ने लगभग 4 से 5 घंटे पूछताछ की है और इस पूछताछ में तमाम तरीके के जो साक्ष्य हैं वो लगातार एसआईटी को मिल रहे हैं। क्योंकि एसआईटी ने पूछा कि जिस तरह टिन्नू यादव का जो इतना वर्चस्व था, इतना बोलबाला था, क्यों था। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि जो तमाम जो पेपर्स हैं उनसे सब पेपर्स में तमाम बातें मिलान की हैं उनसे बातचीत के दौरान, और ये भी परखने की कोशिश की है कि इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं इनका। लेकिन वहीं पर चंपत राय का कहना है कि उनको टिन्नू यादव पर भरोसा था, उनके भरोसे का कत्ल हुआ है। तो ये पूरा जो एक माहौल है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, दूसरी तरफ वकीलों ने अपनी एक तहरीर दी थी लेकिन अभी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो ऐसे में पूरा मामला है बढ़ता ही जा रहा है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना है। अयोध्यावासी भी चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो श्रद्धा आस्था है उस पर ठेस लगी है। कैमरामैन सरबजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन को मजबूती और उनको विस्तार देने के लिए लगातार दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहे। इस बैठक में तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई, तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है इस मामले में बातचीत की गई। बात की जाए अगर इस जो है मीटिंग की अगर बात की जाए तो इस मीटिंग में ये भी देखा गया कि तमाम राज्यों में संगठन को किस तरीके से और मजबूती दी जा सके, संगठन को किस तरीके से विस्तार देके और ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाया जाए, इस बातों को लेकर भी चर्चा इस मीटिंग में हुई। हालांकि अगर बात की जाए आगामी चुनावों की तो आगामी चुनावों को देखते हुए भी इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आगामी सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते और इसकी रणनीति में बनाने में वो अभी से जुट चुकी है। सबसे अहम बात है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की। अगले कुछ दिनों में या ये कहा जाए कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसको लेकर भी
पार्टी काफी ज्यादा गंभीर है और एक बार फिर पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार जो है बनाने की लगातार कोशिशें कर रही हैं और इसी कोशिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुटे हुए हैं। तमाम जगह वो जा रहे हैं, तमाम जगह वो तमाम बातों को, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसका बिगुल फूंक दिया है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी लगातार मैराथन जो बैठकों का है वो भी चल रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है या तमाम दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से जुट गई है, रणनीति बनाने में जुट गई है ताकि किसी भी कीमत पे कोई भी चुनाव जो है वो हारा ना जाए। अब ये देखने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में किन चेहरों को संगठन में अहम जगह मिलती है और कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें संगठन से केंद्रीय राजनीति में जगह दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह बिष्ट के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है, यानी पर्दाफाश किया है। कुल 119 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग कम से कम 250 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं और इस कंपनी का नेट जो वर्थ है वो 500 करोड़ का आसपास का है और ये 2025 से ये कंपनी संचालित की जा रही थी। साइबर पुलिस और लखनऊ पुलिस को ऑपरेशन मिला था, यानी इनपुट मिले थे कि इसमें अवैध तरह की गतिविधियां चलती हैं। इस कॉल सेंटर के जरिए यूएसए के नागरिकों को जानबूझकर ठगी करते थे, जैसे कि बैंकिंग सेवाएं देना, तकनीकी सेवाएं देना और अन्य सेवाओं का झांसा देकर वो उनके साथ ठगी करते थे। बाद में दबाव बनाते थे कि पॉर्न वीडियो बनाई गई है, आप धोखाधड़ी के शिकार हैं, आप पर जो भारत के सबसे जो प्रतिष्ठित संस्थान है, एजेंसीज हैं, वो आपके पीछे लगे। ऐसे भोले भाले नागरिकों को ये शिकार करते थे और बड़े स्तर पर कॉल सेंटर चल रहा था और इसका इनपुट लखनऊ पुलिस के साथ साइबर पुलिस को मिला था। 15 दिन के खुफिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से मिली सोर्सेज से इन्होंने समिट बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर छापेमारी की गई। बड़े स्तर पर लैपटॉप पाए गए हैं और टेलीफोन पाए गए हैं और ये इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट कॉलिंग करते थे प्लेटफॉर्म के जरिए, जहां पर ये लोगों से ठगी करते थे और इस पैसे का विदेशों में भी हवाले के जरिए रकम को मंगवाया करते थे। और उसमें माना जा रहा है जो इसके सरगना है उनका तार विदेशों तक भी जुड़े हैं। और ये जो साइबर ठगी का जो गिरोह है ये 5 राज्यों तक फैला और उसके लंबे चौड़े गिरोह हैं, क्योंकि अब तक की जो बड़ी जो लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है ये सबसे बड़ी साइबर ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और ये अब जो पैसे हैं वो हवाला के जरिए आते थे, क्रिप्टो करेंसी, गिफ्ट कार्ड के जरिए लोगों को ठगते थे। तो यानी और इसके पीछे जो सरगना है उसकी भी तलाश की जा रही है और जो उसके जो मालिक थे उनको हिरासत में गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक जो उनके मैनेजर हैं उनको कर लिया गया। और ये गिरोह कहां तक फैले हैं, किन किन राज्यों तक बैठे, अब तक कितने लोगों को शिकार कर चुके हैं, ठगी कर चुके हैं, वो पूरी तफ्तीश अभी भी जारी है। साइबर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने बड़े स्तर पर क्राइम ब्रांच के सहयोग से सही इस ऑपरेशन को लीड किया है और अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि 250 करोड़ की ठगी और 119 लोगों की गिरफ्तारियां और बड़े स्तर पर लैपटॉप बरामद हुए हैं। और ये हाई प्रोफाइल भांडाफोड़ होने के बाद लखनऊ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। 47 दिन की बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा जी वो शुरू हो चुकी है। कश्मीर घाटी में कल से ही बाबा भक्तों का तांता लगा हुआ है। कल पहला बैच जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचा। सुबह सवेरे ही एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू भगवती नगर में 2 जुलाई को हरी झंडी दिखा के पहले बैच को जो है वो कश्मीर घाटी रवाना किया गया। कश्मीर घाट जम्मू से लेकर कश्मीर तक 3 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए बाबा के भक्तों का खास ख्याल रखा गया। सिक्योरिटी के खास अरेंजमेंट्स किए गए, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन्स के सहारे पूरे हाईवे को निगरानी में रखा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया गया है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा गेटवे ऑफ कश्मीर यानी कि काजीगुंड जब पहला बैच पहुंचा तो जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बाबा के भक्तों का वहां पे ग्रैंड वेलकम किया। और उसके साथ साथ श्रीनगर में भी फिर उनका दूसरा वेलकम जो है वो किया गया। श्रीनगर पहुँचते हुए ही उन बाबा के भक्तों को 2 अलग अलग रास्तों से अलग अलग बेस कैंपस पे जो है भेजा गया।
चाहे हम नुनवान बेस कैंप पहलगाम की बात करें या बाल्टल बेस कैंप सोनमर्ग की अगर बात करेंगे तो उनको वहाँ पे भेजा गया। करीबन अगर देखा जाएगा आज सुबह सवेरे ही करीबन 2400 के करीब बाबा के भक्त नुनवान बेस कैंप से जो है उनको बाबा बर्फानी दर्शन के लिए पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया और बाल्टल बेस कैंप से 2500 के करीब बाबा के भक्तों को जो है वो सुबह सवेरे फर्स्ट बैच में रवाना किया गया। अगर देखा जाएगा इन दोनों बेस कैंपस के लोकेशंस की अगर हम बात करेंगे, नुनवान बेस कैंप दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में पड़ता है और वही बाल्टल बेस कैंप सेंट्रल कश्मीर गांधरबल ज़िले में पड़ता है। बाल्टल बेस कैंप से बाबा बर्फानी गुफा तक करीबन 14 किलोमीटर का सफ़र जो है इन बाबा के भक्तों को तय करना है। इन 14 किलोमीटरों पे जो है अरेंजमेंट्स वो मुकम्मल की गई है। जगह जगह पर इमरजेंसी टेंट्स लगाए गए, ऑक्सीजन बूथ्स लगाए गए और पूरी तरह से इस 14 किलोमीटरों पे जो है करीबन सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन्स के सहारे पूरे रूट को जो है वो निगरानी में रखा गया है। वही नुनवान बेस कैंप से करीबन 48 किलोमीटर का सफ़र जो है होली केर तक तय करना है इन बाबा के भक्तों को और सुबह सवेरे बम बम बोले के नारों से पूरा नुनवान बेस कैंप और बाल्टल बेस कैंप गूंज उठा। कुल मिला के अगर देखा जाएगा लाखों की तादाद में आज आशा जताई जा रही है कि बाबा के भक्त कश्मीर घाटी आएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बाबा के भक्त जो है वो पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन फारूक शाह के साथ इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान, कश्मीर। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।